कोरोना के बाद कुछ ऐसा भयानक समय आ गया कि एक तो बढ़कर एक आपदा, आज कुछ हो गया कल कुछ हो गया। कोरोना में कितने नुकसान हुए हैं, बहुत परिवारों का नाश हुआ। उसके बाद फिर एक आज ये हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, पुल टूट गया, बाढ़ आ गई, बद्री उसमें देख लो केदारनाथ में क्या होया था। तो बहुत भयानक समय आ रहा है। लोग बहुत नास्तिक हो गए थे, आज भगवान को भी बहुत मानने लगे हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते, देखो हर माँ को डर लगता है, प्लेन में मत बैठिए बेटा प्लेन पड़ जाएगा, पानी में मत बढ़िए बेटा कदे डूब जा। हर माँ का कालजा यूं रहता है, बेटा गाड़ी लेकर गया कदे एक्सीडेंट हो जा। चलो प्लेन में आपत्तिजनक या भाई कोई भी तकनीकी खराबी के कारण प्लेन गिर सकता था, लेकिन जो बच्चे हॉस्टल के बच्चे हॉस्टल में बैठ कर खाना खा रहे थे आराम से, वो सेफ थे बिल्कुल। घर में भी सेफ नहीं होगा तो और कहाँ होगा, वो तो बैठे थे ना अपने घर में सेफ थे, बड़े खुशी से खाना खा रहे थे। वो बहुत अरमान लेकर, बहुत कुछ अपना कुर्बान करके, और वो एक बहुत बड़ा सपना लेकर डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बनना को आसान नहीं है। और वो देखो उनको ये नहीं खबर थी कि एक पल में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। वो घर में से निकाल लिए भगवान ने। जब भगवान के घर से लीव टूट जाती है ना, तो कोई किसी के कुछ काम नहीं आता भी हम घर में से निकाल लेता। हम डरते हैं कि वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना है। वो देख लो घर से निकाल लिए। हम कई बार एक दूसरे से शिकायत करते रहते हैं, भाई ने ये कर दिया, खा लिया मेरा, उसने मेरा यूं कर दिया, माँ ने मेरे को ऐसे बोल दिया, वो बोल दिया। एक डंग दर्दी दूसरी की आस नहीं। यहाँ जीतते हैं तब तक शिकायत करते रहते हैं एक दूसरे को, मरने के बाद पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता। तो इसलिए सारे गले शिकवे भूल कर एक दूसरे से शिकायत ना करा करो। बर्तन होंगे ना घर में, न्यू कहा करें बर्तन होंगे तो बात जमीगे, तो उन बर्तनों को वो बचते रहते ही बर्तन अच्छे होते हैं। घर में खुड़का दुड़का जैसे बच्चों की किलकारी है, जिस घर में बच्चे नहीं होते सुनसान होता है, वो घर अच्छा नहीं लगता ना। जिस घर में थोड़ी सी चहल पहल नहीं होती, वो घर में जी नहीं लगता। तो थोड़ी सी जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई भी होती है। कोई बड़ी बात नहीं है लड़ाई होना। दो बंदे होंगे तो जरूर कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसका लड़ाई नहीं हुई होगी। माँ बेटे की, माँ बेटी की, भाई भाई की, पति पत्नी की, हर किसी की बात होती है। क्योंकि हर किसी के विचार नहीं मिल सकते, हर किसी की बातों से हर कोई सहमत नहीं हो सकता। तो भाई मेरा कुछ राय है, आपकी कुछ राय है, घर में चार बंदे हैं तो थोड़ी ही तू मैं हर घर में होती है। तो उस तू मैं को इतनी बड़ी ना बनाया करो कि बाद में हमने ऐसा मौका ही ना मिले। उस प्लेन में बैठे लोग भी, कई लोगों के साथ ऐसा जरूर होया होगा कि किसी के साथ अनबन होगी, वो प्लेन में बैठे होंगे तो उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई कोई बात नहीं, झगड़ा हो गया था और अब जाते ही मैं उसको सारी शिकायत भूल कर और मैं उसको गले से लगाऊंगा। लेकिन जिंदगी ने नहीं दिया ना मौका। जिंदगी भैया मौके बार बार नहीं देती। टाइम बहुत बुरा चल रहा है। जितना टाइम हमारे पास बचा है उसको क्यों ना हम खुशी से जी लें, एक दूसरे का दुख बांट कर जी लें, एक दूसरे से मिलकर जी लें, तो बहुत अच्छा होगा। समय देखो अपनी मार मारता है, लेकिन ये चीजें तो हमारे हाथ में है ना। समय को हम नहीं बदल सकते क्योंकि वो भगवान के हाथ में है, लेकिन ये चीजें हम बदल सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो बच्चों, सारी नफरत द्वेष सब भूल कर हम सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से प्यार की बातें करो। प्यार कुछ नहीं है, तन्ने मेरा खा लिया मन ने तेरा खा लिया। अरे उस भगवान के हाथ में तराजू है। अगर तूने मेरा खा लिया तो मेरे को कहीं से वो जरूर दे देगा, और तूने खाया है तो तेरा कहीं से वो निकाल भी लेगा। वो बैठा है सच्चा मालिक तराजू लेके, हिसाब किताब करने वाला। तू परेशान मत हो, तन्ने खा लिया मन ने खा लिया, ये हिसाब अब नहीं तो अगले जन्म में चुकाना ही चुकाना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातों के बतंगड़ बना के और इतनी बड़ी कले ना करया करो, कलेश ना करया करो भाई। जिंदगी बहुत मतलब नाजुक मोड़ पे है, नाजुक समय पे है। ऐसे ऐसे जवान बालक मेरे सामने, मेरा दामाद फोन के ऊपर बात करता करता इतना हंस हंस के बात कर रहा और मुझे कह रहा कि आप अपना ध्यान नहीं रखते। आपको पता है आपको कुछ हो गया तो मेरे घरवाली ने मार दोगे, आप वो इतना प्यार करती है आपसे और आप चाहते हो कि मैं मेरे घरवाली मर जाए, आप अपना ध्यान रखा करो। और ये कहते कहते इतनी देर में लुढ़क गया, बस हाँ उठ सुनी मैंने फोन पे, हाय के हो गया, हाय के हो गया। तो ये देखो वो दुआ कर रहा है कि आपको कुछ ना हो जाए, आपको कुछ हो गया तो मेरे घरवाली का हो जाएगा, और ये नहीं पता कि मैं जाने लग रहा हूं। तो भैया ऐसा टाइम आ रहा है, अगर अभी इन हादसों से भी हमने कुछ नहीं सीखा ना तो फिर हम सीख भी नहीं सकते जिंदगी में।
अब तो हमने सीख जाना चाहिए कि कुछ भी नहीं रहा है, पल दो पल की भी जिंदगी का भरोसा नहीं है। तो हम क्यों ना सबसे मिलजुल कर रहे, आपस में प्यार से रहे, एक दूसरे का दुख सुख बांट कर रहे। तो भाई मेरा तो इतना ही कहना है, मानो या ना मानो आपकी मर्जी है।